साथियों नमस्कार। बहुत सारे विश्लेषण, बहुत सारा एनालिसिस आपने सुन लिया होगा अभी तक, और कई बार तो ऐसा लगता है कि वीडियो को देखने के बाद आपको भी हंसी आती होगी कि कैसी कैसी बातें हुई हैं पेपर को लेकर के, मीम्स बनाए जा रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बड़ा मजा आपको आएगा। मजा ये आएगा कि हकीकत से आपका सामना होगा कि आप कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहां गलतियां हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। बड़ा मजा आपको यह आएगा कि लोगों ने ऐसे पेपर को बताया है कि बिल्कुल अब PYQ से नहीं आते भैया, 2-4% आते हैं, जमाना खत्म हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पेपर बहुत कठिन था। अरे लेंथी था, ये बात तो समझ में आती है कि हाँ पेपर की लेंथ बढ़ गई थी। लेंथ बढ़ने से कठिनाई हुई है क्योंकि जहां 2 घंटे में आप पेपर को पहले 2018-19 तक 2 बार पढ़ पाते थे, अब धीरे धीरे वो एक बार पढ़ने के बाद आपके पास टाइम नहीं बच रहा है। इसीलिए पहली बार पढ़ते समय ही आपको आंसर के सही या गलत होने का निर्णय ले लेना है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जितनी जल्दबाजी में एनालिसिस और निर्णय आ रहे हैं, आंसर की आ रहे हैं, उसमें डेफिनेटली मतलब हवाई बातें होना स्वाभाविक है। इसके लिए परेशान ना होइए आप। एनालिसिस का मतलब होता है प्रॉपर रिसर्च, ठीक है। तो प्रॉपर रिसर्च करके आपको जो चीजें बताई जाएंगी वो बहुत ही ऑथेंटिक होंगे। अभी इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो यूट्यूबर्स या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ये कहते हैं ना कि शब्द मैच कर गया तो क्वेश्चन मैच कर गया है, मतलब कोई क्वेश्चन है जिसमें एक शब्द भी कॉमन मिल जा रहा है तो लोग कह रहे हैं हमने बिल्कुल पढ़ा दिया वही जो परीक्षा में आया था। अभी मैं उसका 1-2 उदाहरण आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पढ़ाया जाए तो हूबहू क्वेश्चन पूरा का पूरा मिलता है और फिर वहां पर इफ बट की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। और सबसे शानदार चीज क्या है कि 4 मिनट के, 5 मिनट के, 10 मिनट के वीडियो में से सीधे सीधे एक क्वेश्चन मिलना, 2 क्वेश्चन मिलना, ये मैटर करता है। ना कि मतलब हम आपको 6 घंटे की मैराथन पढ़ाएं और फिर एक वीडियो उसमें से मिले। तो ये पूरा समझने के लिए आपको ये पूरा लास्ट तक जरा देखिएगा और देखिए कि कहां कहां से कितने क्वेश्चन आए और क्या गलतियां आपसे हुई हैं और क्यों हुई हैं। राइट, सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कितने आए हैं। देखो भाई, हमने प्रॉपरली इसको एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने के बाद खुद की एनालिसिस है, इफ बट कहीं से कुछ नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इकोनॉमी वाले प्रश्न को ज्योग्राफी में काउंट कर लेते हैं, ज्योग्राफी वाले को एनवायरमेंट में काउंट कर लेते हैं, तो वो बहुत बड़ा इशू तो नहीं है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सके, लेकिन जब हमने इस पर प्रॉपर रिसर्च करी पेपर को लेकर के आपके, तो सब्जेक्ट आप जानते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, मिसलिनियस। मिसलिनियस के बाद जो है वो मिसलिनियस को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। मिसलिनियस के अंदर ही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिसीज और कुछ अदर्स, ठीक है। इसमें कंप्यूटर भी हमने शामिल कर दिया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूपी स्पेशल से इस बार सवाल नहीं आए, और जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन शायद लगता है एग्जामिनर को कि भाई मेंस में हम पूछ ही लेंगे जीएस पेपर 5 और 6 में। राइट, अब देखो भाई साथियों, ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री से जो कुल सवाल हैं, वो कुल सवाल आप देखेंगे तो ये लगभग निकल करके आ रहे हैं 25। हिस्ट्री के सवालों की संख्या 25 है। इस 25 में इन्होंने 16 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे हैं, 5 क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से पूछे हैं और 4 क्वेश्चन एंशिएंट से पूछे हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिएगा कि इस 25 क्वेश्चन में से 9, 2, 11 और 13 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड नेचर के हैं, जो पहले पूछे जा चुके हैं किसी न किसी परीक्षा में, खास करके आईएएस में और पीसीएस में। बस यही दोनों को काउंट किया गया है। मैं आपको फिर से कंफर्म कर दूं, आईएएस के पूछे हुए सवाल भी एज बहुत सारे कॉपी पेस्ट मिले हैं। और 7, 3 और 2, 7 मॉडर्न हिस्ट्री से, 3 मेडिवल से और 2 एंशिएंट हिस्ट्री से नए नेचर के सवाल हैं। नए नेचर का मतलब जो आपके सामने कुछ पहली बार नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन के इतिहास में हम देखें तो यहां पर हमने कहा कि 13 क्वेश्चन रिपीटेड है और बाकी यहां पर कुछ नए प्रवृत्ति के सवाल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्रोनोलॉजी में आपको परेशान किया गया है, वो बता रहे हैं कि एकदम क्लोज फैक्ट्स को आपको नोट करके याद करने की जरूरत है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि क्रोनोलॉजी ही पूछी जाती है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 16 क्वेश्चन रिपीटेड है, 16 क्वेश्चन रिपीटेड है। डिमांड की गई है कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस हो, जो भी टॉपिक आप पढ़े हो उसको ठीक से पढ़ें। कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी यदि है तो ज्योग्राफी के सवालों में बहुत उलझने वाली बात नहीं थी। जो फैक्ट हैं वो मैक्सिमम रिपीटेड हैं, नए बहुत ज्यादा फैक्ट आपको दिखाई नहीं देते हैं। कुल 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए प्रवृत्ति के हैं। पॉलिटी की बात करें तो आपको अंदाजा होगा ही, पॉलिटी में 22 सवाल हैं, जिसमें से आपने नोटिस किया होगा तो 16 के 16 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। कुछ आप देख सकते हैं कि 6 क्वेश्चन जिन्हें मैं नया कह रहा हूं, उस भी क्वेश्चन के फॉर्मेट को मैं नया कह रहा हूं, कंटेंट उसमें भी रिपीटेड है। गवर्नेंस का सवाल हम छोड़ दें, गवर्नेंस जो है वो मेंस में पूछा जाता है, तो प्रीलिम्स के अंदर जो गवर्नेंस पूछा गया वो एक नए नेचर का सवाल था, बाकी वो भी आसान बहुत ज्यादा था। बाकी 6 क्वेश्चन इसमें भी बहुत सारा रिपीटेशन है, आर्टिकल, संशोधन, वही जो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। इसके अलावा साइंस में देखें तो साइंस के प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम हुई है, 15 है। 15 में से 8 सवाल हूबहू रिपीटेड है
और 7 सवाल जो है उनका नेचर थोड़ा सा बदल करके नया किया गया, नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट को नहीं उठाया गया, ना नए टॉपिक उठाया गया है, क्वेश्चन की प्रवृत्ति को बदल करके नए फॉर्मेट में आपके सामने रखा गया है। कॉमन थे, इजी थे, बहुत मुश्किल नहीं था। साइंस बहुत ही मॉडरेट लेवल का था, या आप मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के 6 सवाल हैं। 6 के 6 सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल ही फंडामेंटल है, बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है जो हम लोग क्लास में डिस्कस ना करते हो, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक इकोनॉमी है। यदि आपको कोर ऑफ द सब्जेक्ट क्लियर है तो कोई ऐसा कंफ्यूजन इसमें नहीं होना था जो ये गलत हो। इन्वायरमेंट के 8 सवालों में से 4 जो हैं वो रिपीटेड हैं, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हैं, और आपको बता दें यूपीएससी के सवालों से कॉपी पेस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद 4 आपके जो हैं वो नए नेचर के सवाल हैं। नए नेचर में भी बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं रखा गया एनवायरमेंट का, वही बेसिक लेवल है। करंट अफेयर के लगभग 29 क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। कॉमन सेंस है, करंट अफेयर नया ही रहता है तो 29 यहां पर आपके नए ही रहेंगे। हाँ, एक फैक्ट जरूर है कि अभी मैं आपको ये एनालिसिस बता रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से डायरेक्टली मैच करते हैं। डायरेक्ट मैच करना किसे कहते हैं सवाल का, अभी हम आपको उसे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं मिसलिनियस में। तो मिसलिनियस में हमने कहा कि 3 सेक्शन हमने बना दिया है। एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास का। सामाजिक आर्थिक विकास के कुल 8 सवाल हैं, वही एचडीआई, एमपीआई, एचडीआर, वो जो पूरा रेंज हम लोग रोज पढ़ते थे क्लास में, वहीं से उठा करके आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन नए प्रवृत्ति का दिखाई देता है, 7 क्वेश्चन रिपीटेड दिखाई देते हैं। ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट, एसडीजी का टारगेट करना और एसडीजी पर क्वेश्चन पूछना, एचडीआई पर, एमपीआई पर, यूएनडीपी पर, आईएमएफ पर, वर्ल्ड बैंक पर, मिला जुला करके वो क्वेश्चन यहां पर कनेक्ट कर रहा है। पॉलिसीज जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की 2014 से लेकर के 24 तक, कुल उनसे इन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे, 6 के 6 रिपीटेड हैं। 6 में जो 2 पुरानी योजनाएं हैं, वो भी स्वर्ण जयंती प्रोग्राम वगैरह, वो कई बार 50 बार पूछा गया है, तो वो भी आपका रिपीटेड है, ठीक है। और इसके बाद अदर्स में 2 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहा है, और इस प्रकार से 2-2 क्वेश्चन करके वो 2 दिवस वाले जो रहे हैं और 2 क्वेश्चन और आपके रहे हैं। तो इस प्रकार से मिसलिनियस भी, मिसलिनियस में 2 नया है, बाकी 4 क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो हम देखेंगे, प्रवृत्ति देखें, फाइनलाइज करें इसको, और इसके बाद वो प्रश्न आपको दिखाते हैं कि किसे कहते हैं सवालों का ठीक ठीक मिलना। तो कुल नए प्रश्नों की संख्या 47 हो रही है, और पुराने प्रश्नों की संख्या में करंट अफेयर को छोड़ करके 74 ये हो रहा है, और प्लस 29 ये करंट अफेयर वाला। तो जब हम इसे जोड़ दें, मतलब चलो इसको इधर लेके चले आओ, करंट अफेयर को इसमें 47 में काउंट कर लो, तो ये 47, 29 और 74 जोड़ करके आपका टोटल 150 क्वेश्चन हो रहा है। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि जो अभी तक हम भ्रम में है कि घटना चक्र का जमाना चला गया, पीवाईक्यूज से कुछ नहीं होता है, सब नए प्रश्न आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीवाईक्यूज के आधार पर ही ये 74 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये 74 यदि आप ठीक से मेहनत करेंगे तो 74 में यहां पर एक भी गलत नहीं हो सकता था, क्योंकि आपसे फैक्ट ही पूछा गया है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक उदाहरण से समझिएगा, हर बार ये पूछता था कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट किस में है, अब की बारी उसी को गलत करके पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो ऐसे फैक्ट ही तो पूछ रहे हैं आपसे मिला जुला करके। अच्छा, अब आते हैं उन सवालों पर जो आपको देखने में लगे कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है। डेफिनेटली डिफिकल्ट नेचर का हो जाता है जब बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन कभी कभी बात मान लेनी चाहिए, ठीक है। बात कैसे माननी चाहिए, देखिए, हमने एग्जाम से पहले एक कोर्स लॉन्च किया था, कोर्स की बात हम करेंगे। कोर्स हमने एक्चुअली लॉन्च किया था आरओ को ध्यान में रख करके कि वो कम से कम 10 महीने की वैलिडिटी, हम मान के चलते हैं कि 3 महीने के आसपास उस कोर्स में हम कंटेंट आपको देते रहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखिए कि उस कोर्स से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं एक एक वीडियो के अंदर, वो मैं दिखाता हूं। देखें, वो कोर्स हमारा अमोघ अस्त्र के नाम से था। जब आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अमोघ अस्त्र कोर्स आपको दिखेगा। यदि इसे किसी ने परचेज किया होगा, 499 का था। तो सबसे पहले इसमें जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए डेमोग्राफी वाला सेक्शन में आप जाएंगे तो डेमोग्राफी प्रोफाइल ऑफ इंडिया में आप जाएंगे, यहां पर देखेंगे तो यहां पर हम आपको इसका पीडीएफ दिखाते हैं और देखिए कि किस प्रकार से अनुभव काम आता है जब आप किसी चीज को अनुभव के साथ यूज करते हैं। तो देखिए जरा, यहां पर वीडियो तो आप देखेंगे, हम आपको दिखाते हैं इसका कंटेंट पीडीएफ। ये 5-7 मिनट की वीडियो थी, और जरा 5-7 मिनट के वीडियो में देखिएगा, यहां पर हमने जो थियरीज पढ़ाई है उसमें माल्थस की थियरी है। माल्थस की थियरी के अंदर यहां पर साफ साफ लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद थोड़ा हम और नीचे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिएगा कि इनकी एक पुस्तक का नाम हमने बताया है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमने कहा है कि क्या कहा था इन्होंने अपने इस बुक के अंदर,
है ना। पुस्तक का नाम था एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और इस बुक में माल्थस क्या कहते हैं जरा देखना, कहते हैं कि कैसे बढ़ता है, तो कहते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज करती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, माफ करिएगा रिसोर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और पॉपुलेशन ग्रो करती है एक्सपोनेंशियल। और एज इट इज यही स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में सीधे सीधे मिला हुआ, और यहां पर क्या लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यदि आप इस अच्छा ऑप्शंस में इधर उधर कर दिया गया है प्रॉपर एकदम से कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन यहां से देखो सीधे सीधे क्वेश्चन है, राइट, और एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि किस तरीके से ये बढ़ रहा है। एक और उदाहरण आपको देते हैं। एक और क्वेश्चन पर आप लोग बड़े परेशान थे, कौन सा क्वेश्चन था वो मैं आपको बताता हूं। एक ये वाला सवाल आया था, इसका पहले आप क्वेश्चन देखें जो आपके पेपर में आया था। पहले आप ये देखें क्वेश्चन कहां पर है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ये है सवाल, ये क्वेश्चन था। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है या तो फिर गलत कर दिया है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा था। यदि एग्जैक्ट डेट नहीं याद है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अब इसका जरा ये एक उदाहरण आपको देते हैं कि कैसे इस डेट पर ही आपको फोकस करना था। फिर वहीं आते हैं, एक छोटा सा वीडियो कोर्स के अंदर हमने डाला था करंट अफेयर वाले सेक्शन में। कहां डाला था? करंट अफेयर वाले सेक्शन में, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम से। 13 मिनट की यह वीडियो, पढ़ाते समय जरा इसका पीडीएफ देखिएगा। इसका पीडीएफ देखें आप और आप महसूस करेंगे किसे कहते हैं कि क्वेश्चन का हूबहू मैच करना। जरा देखना, यहां पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आया था, एक्सरसाइज 10 2014 इंडिया उज्बेकिस्तान, और इसको यहां पर डेट 15 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल। और फिर आप जाएंगे उस क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया है, बिल्कुल वही। पहला ये था, दूसरा जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस के साथ, देख रहे हो। और फिर इसकी भी डेट 13 मई से 26 मई, और इन दो के जानने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। तो अब कहने का मतलब क्या है कि जब इस तरीके से क्वेश्चन मैच करे परीक्षा में, तब तो मानेंगे साहब कि ऑनलाइन पढ़ना भी ठीक है। नहीं तो 8-8 घंटे की मैराथन क्लास में पता चल रहा है कि 8 घंटे मैराथन क्लास चलती रही यूपी स्पेशल की, एक भी सवाल नहीं आया। बच्चे रात में एग्जाम वाली रात में पता चल रहा 5 घंटे मैराथन देख रहे हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि ऐसा नहीं है। ऐसे मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो दे रहा था, अभी मैं डिटेल एनालिसिस दूंगा पूरे 150 क्वेश्चन की, हमारी करंट अफेयर की पूरी सीरीज से कितने सवाल मिले हैं आपको और हूबहू मिले हैं, और पूरा जो हमने बाकी का पढ़ा रखा है उससे कहां से क्वेश्चन कितने मिले वो सब आपको देंगे। और बेहतरीन सवाल जिन्हें आप डिफिकल्ट मानते हैं वो इस तरीके से मिले हैं, इसके पीछे रिसर्च होती है। फिर मैं कह रहा हूं, नंबर ऑफ वीडियोज या वीडियोज का लेंथ बहुत ज्यादा कर देना या पूरा कंटेंट कुछ भी किताब उठा के छाप के दे देना, इससे काम नहीं चलेगा। आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, इस तरीके से फिल्टर होकर के जब कोई कोर्स बनाया जाता है तब माना जाता है कि आपने मेहनत करी है, राइट। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस यही इतना कहूंगा कि बिना घबराए हुए इस बात पर भरोसा करिए कि पेपर जो आया था वो बहुत ही बैलेंस था। प्रॉब्लम सिर्फ है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है वो भूल जा रहे हैं, और जो आधारभूत बातें हैं कि पीवाईक्यू जो आधार है, तो हम किसी यूट्यूबर के कहने पर बोल दे रहे हैं कि भैया पीवाईक्यू का जमाना चला गया। दिखाया हमने आपको, और इसके बाद एक मैं 3 घंटे के आसपास का डिटेल एनालिसिस दूंगा आपको 150 क्वेश्चन की, कि जो मैं कह रहा हूं वो प्रीवियस ईयर में कहां किस वर्ष पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, हमारे कोर्स से, हमारे फ्री क्लासेस से, पेड क्लासेस से कितना मिला है, वो आपको विथ स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। और आपको रियलाइज होगा शायद कि प्लेटफॉर्म को सही चुनने के लिए आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिसर्च के पढ़ाए हुए प्लेटफॉर्म पर यदि आप जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। वीडियो के व्यूज देख करके, वीडियो का चैनल का सब्सक्राइबर देख करके यदि आप मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शायद गलती हो रही, क्योंकि भीड़ से बाहर हो जाएंगे यदि क्वालिटी कंटेंट पर काम नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इजाजत लेंगे, लेकिन भरोसा इस बात पर आपको रखना होगा कि इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट यदि पढ़ सकते हैं जहां से एग्जाम में एकदम सवाल आए। जैसे देखिए मैक्सिमम क्या होता है, आपने एक्सरसाइज पढ़ लिया, लोकेशन पढ़ ली, लेकिन हमने इस डेट को क्यों नहीं छोड़ा भाई? क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा ये डेट टू डेट हमने आपके सामने मेंशन किया, इसका मतलब है कि डेट टू डेट पूछा गया है। अब ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि हमारे कंटेंट से एग्जामिनर ने बना दिया, लेकिन मजेदार बात तो है जब इस तरीके से सवाल हूबहू मिलते हैं, ठीक है। तो इजाजत दीजिए, फिर हम लोग डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो में मिलते हैं कि सारे प्रश्न कहां से आए थे। तब तक के लिए धन्यवाद।